जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। वेलकम टू माय चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, वेलकम, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, वेलकम बैक। तो यहाँ पर कुछ आज मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था वीडियो शूट करने का, बट कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि किसी को कुछ लोगों को किसी को मुझसे कुछ मैसेज चाहिए था। somebody was trying to connect to me or somebody was waiting for my video to get some information or to get some knowledge, ऐसा मुझे लग रहा है। या जो कोई मेरे वीडियो को विज़िट करते हैं उनके लिए मेरे द्वारा कुछ मैसेज पहुंचाना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अचानक से प्लान बना वीडियो बनाने का, तो शूट करने का, तो मैं ये शूट कर रही हूँ। तो जिसके लिए भी जो रेजोनेट हो, ये जनरल प्रेडिक्शन है, प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देख लेते हैं किसके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। और मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। आपके पास लाइफ के कनेक्शंस, आपके कार्मिक लोग लौट कर आते हैं आपको ब्लफ करने के लिए, ठगने के लिए। और प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, वेरी प्रिकॉशस। मरकरी रेट्रोग्रेड में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशस रहना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आज के लिए, अब मेरे कलेक्टर्स के लिए। सबसे पहले मैं डायस से निकाल लेती हूँ कौन सी मेन राशियाँ हैं जिनके लिए आज का वीडियो है। कौन सी मेन राशियाँ हैं? प्लीज़ कम टू मेरे कलेक्टर्स के लिए। मेरे कलेक्टर्स में कौन है जिनके लिए स्पेशल मैसेज है? ओके, आप मेष राशि के हो सकते हैं, आप टॉरस हो सकते हैं, आप मीन राशि के हो सकते हैं, आप मकर राशि के हो सकते हैं, आप कर्क राशि के हो सकते हैं। चलिए निकालते हैं कार्ड्स। मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है? 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 मेरे कलेक्टर्स के लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, कुछ बहुत ख़ास है जो किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज़ आर्कएंजल माइकल गाइड करें मेरे कलेक्टर्स के लिए आज क्या मैसेज है? मेरे कलेक्टर्स के लिए आज क्या मैसेज है? मेरे कलेक्टर्स के लिए आज क्या मैसेज है? कार्ड्स लिटरली गिर रहे हैं, मुझसे कभी नहीं गिरते कार्ड्स। आज पहली बार मुझसे कार्ड्स गिरे हैं। ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। somebody is very much restless, very much restless। ओके, कोई यहाँ कार्मिक स्थिति में फंसा हुआ है। somebody is concerned for marriage। ओके, और देख लेते हैं। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या मैसेज है? मुझे मोर प्लीज गिव मी क्रिस्टल क्लियर रीडिंग फॉर माय कलेक्टर्स। प्लीज गिव मी क्रिस्टल क्लियर रीडिंग फॉर माय कलेक्टर्स। कोई यहाँ पर डिस्टेंट रिलेशन में है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है यहाँ पर कोई,
किसी के लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, अगर आ रहा है तो यू कैन से यस। जिन्होंने भी, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यदि आपके वर्क प्लेस पर कुछ पॉलिटिक्स हुई थी आपके साथ, तो वो लोग पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, दे आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जिन्होंने आपके साथ, जिन्होंने आपके ऊपर पॉवर्टी के स्पेल वर्क करवाए, वो भी, उनके लिए भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। यदि आप मीन राशि के हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। ओ माय गॉड, मूव ऑन को क्लेरिफाई किया मूव ऑन ने। somebody need to move on, somebody need to move on from the stuck situation, somebody need to move on from the third party, somebody need to move on from the long distance relationship। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर किसी के लिए। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। दूसरी सिचुएशंस यहाँ पर देखिए, टेक अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नाउ हैव क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर्स। सो इतने सारे लोग चैनल को विज़िट करते हैं, किसके लिए क्या आता है, आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो आप सभी की कहानियाँ यहाँ पर आती हैं। सो काइंडली प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। यहाँ पर अगर, यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किसी के साथ है, तो वो कार्मिक रिलेशन है एंड यू आर वेरी मच नॉट सेटिस्फाइड विथ इट। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है अपने लॉन्ग डिस्टेंस कार्मिक, यहाँ स्पेसिफिकली आया है लॉन्ग डिस्टेंस कार्मिक रिलेशनशिप। यदि आप मैरिज के लिए सोच रहे थे, यदि आपने किसी को प्रपोज कर रखा था और आपने यदि आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आप शादी के दृष्टि से या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की दृष्टि से देख रहे थे, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, हो सकता है आपको उतना इक्वल गिव एंड टेक ना हो। मैंने तो पहले ही बोला था, यदि आपके वर्क प्लेस में आपके बॉस ने आपको बहुत परेशान कर रखा था, ही इज़ गोइंग और शी इज़ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर यदि आप मीन राशि के हैं, कहीं स्टक हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यदि आप किसी जर्नी पर जाते हो, यदि आप बाहर जाते हैं, तो आपके पास एक नया प्रपोज़ल आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। या हो सकता है आप किसी लीगल मैटर से रिलेटेड कहीं स्टक हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। एंड जो एक लास्ट मैसेज है वो ये कि यदि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर स्टक है और आपके सामने पूरा अंधेरा छाया हुआ है, तो आपको कोई मेंटोर गाइड करेंगे एंड यू विल
some spiritual person will help you to come out of that situation. Thank you so much divine, thank you Archangel Michael. और देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है, किसके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी और नहीं, पहले मैं ये वाली कार्ड ले लेती हूँ। किसी का यहाँ पे बहुत ख़राब पीरियड चल रहा है, तो और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है बी वेरी मच अवेयर कि आप किस स्पिरिचुअल पर्सन के पास, मतलब कभी कभी फेक स्पिरिचुअल लोग भी होते हैं जो फेक दिखाते हैं कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। फिर से मैं एक बता दूं कि ट्रैवल के कार्ड ने ही क्या बोलते हैं क्लेरिफाई किया है। और यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिलेटेड, सो द सक्सेस एंड विक्ट्री इज कमिंग टू यू। वेरी सो मच ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। और यदि आप किसी ऐसी स्टक सिचुएशन में, यदि आप वर्क प्लेस में बड़े ज़्यादा परेशान हैं, यदि आप अपने बॉस से परेशान हैं, तो आपको बोला जा रहा है आप अपनी हार्ट हीलिंग कर लीजिए और ओवर थिंकिंग से बचिए। यहाँ पर यदि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था, तो और आपने बहुत समय के लिए इन्वेस्ट कर रखा था, तो हो सकता है कि यू आर, जैसे मैंने बताया कि यदि आपके शादी के लिए आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो यू हैव टू स्टिल वेट फॉर द मैरिज टू बी सोलमनाइज्ड। ओके, एंड यहाँ पर कोई किंग ऑफ पेंटिकल है, कोई रिच वेल्दी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशन में स्टक है, तो उनके लिए मैसेज है कि यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, कोई पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है। एक कार्ड आया गया, ओके, डेस्टाइन्ड सोलमेट। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। कंपटीशन, तो कोई 5D लेवल में सोलमेट में या तो आपके लिए या आप किसी के लिए कंपटीशन में है। यहाँ पर शादी के लिए या सॉलिड कमिटमेंट के लिए दो लोग, एक व्यक्ति के लिए दो लोग compete कर रहे हैं 5D लेवल में। जैकपॉट, तो यहाँ पर हो सकता है कि यदि आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको जैकपॉट लग सकता है। जो भी आप मुझे देख रहे हैं, यू कुड बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड।
या आप किसी क्या बोलते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या किसी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप मेहनत कीजिए और उसमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि दे नीड टू कीप अ चेक ऑन देयर हेल्थ, दे नीड टू कीप अ चेक ऑन देयर हेल्थ। कोई यहाँ पर क्रिएटिव लोग हैं जो भी मुझे देख रहे हैं, यू कुड बी आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, राइटर, तो आपको कोई एक बड़ी सफलता मिलने वाली है, कोई बड़ा जैकपॉट लगने वाला है आपके हाथ। हाँ, समबड़ी कोई यहाँ पर अगर आर्टिस्ट मुझे देख रहे हैं तो कोई हो सकता है कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। कोई एडिक्शन में है, यू नीड टू लीव इट, इसीलिए हेल्थ का कार्ड आया है, इसीलिए हेल्थ का कार्ड आया है। यदि आप एडिक्शन में हैं तो यू नीड टू बी वेरी प्रिकॉशियस, यू नीड टू बी वेरी प्रिकॉशियस, इसीलिए हेल्थ का कार्ड आया है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर इन द ड्रिंकिंग एडिक्शन कोई भी हो सकती है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली ड्रिंकिंग आ रहा है। यू नीड टू कंट्रोल। कोई और भी है ऐसा, देखिए कोई मतलब यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कोई इतना ज़्यादा एडिक्टेड है कि ऐसे लिटरली जंजीरों में बंधा हुआ है, देख रहे हैं आप, लिटरली जंजीरों में बंधा हुआ है। या हो सकता है कि आप किसी इस तरह की एडिक्शन में है जिससे आप इतने ज़्यादा स्टक हैं, या आप अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ फील कर रहे हैं। टेक व्हाट रेजोनेट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। यहाँ पर मुझे ऐसे टॉक्सिक रिलेशन की भी वाइब्स आ रही हैं, टॉक्सिक रिलेशन की भी वाइब्स आ रही हैं, जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशन में कोई फंस गया हो। नीड टू मूव ऑन। यदि बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, नीड टू मूव ऑन। बहुत ज़्यादा बर्डन में है, नीड टू मूव ऑन। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपका ये। कोई यहाँ पर डेथ स्पेल कर रहा है, कोई यहाँ पर डेथ स्पेल कर रहा है, कोई लेडी आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रही है, या यदि आप लेडी हैं तो कोई आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहा है। बट यू आर प्रोटेक्टेड। देखिए रीडिंग कितनी स्पेसिफिकली आती है, ये आया, ये डेथ का कार्ड है, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ये कोई गोल्ड डिगर भी हो सकती है, और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है। यू आर प्रोटेक्टेड। और ये जो भी स्पेल है, जिस भी पर्पज से है, इन द नेम ऑफ काली माता, इन द नेम ऑफ दुर्गा, महाकाल, ये डेथ स्पेल रिवर्स, रिटर्न टू सेंडर, 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 एंड प्रोटेक्ट मी एंड माई कलेक्टिव फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, फ्रॉम ऑल द स्पेल वर्क, फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थॉट्स, फ्रॉम ऑल द नेगेटिव projections being sent on me or my collectives. Gratitude, gratitude, gratitude. तो चलिए ये थी आज की रीडिंग। मैंने बहुत जल्दी में ये रीडिंग की है क्योंकि मैंने बता दिया, मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि somebody was very much eagerly waiting for my video, ऐसा मुझे लगा। और my intuition are very much on point nowadays. आई एम 101% श्योर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आप यहाँ पर मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ऐसी मेरी महाकाल, माँ दुर्गा, माँ काली से प्रार्थना है। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी कहानी यहाँ पर आए और आपको भी वो गाइडेंस मिले जिसे आप ढूंढ रहे हैं, और हम साथ साथ प्रोग्रेस करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।